हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे एक और विशिष्ट विषय के बारे में। कई बार हमको लगता है कि साधु का मतलब है कोई गेरुआ वस्त्रधारी जो त्यागी है, जिसके बड़े बड़े लंबे लंबी दाढ़ी है। तो ऐसे करके हमको लगता है कि ये साधु का डेफिनेशन है। चलिए आज हम जानते हैं शास्त्र एवं हमारे प्रतिष्ठित आचार्य श्रील प्रभुपाद इस बारे में क्या कह रहे हैं कि साधु आखिर हैं कौन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साधु अकॉर्डिंग टू शास्त्र उसके कुछ विशेषताएं हैं, जिसके वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो देख के आप बोल सकते हैं कि ये इंसान एक साधु है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो पूर्ण रूप से आश्रित है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। वो ही इज़ अ कंप्लीट दास अनुदास। मतलब he considers himself to be a servant of the servant of the servant of the Lord। एवं अनन्यमय प्रेम उसके हृदय में जग गया है, जिसके वजह से वो अपने आप को पूर्ण रूप से आश्रित कर दिया है भगवान के चरणों में। क्योंकि प्रेम के बगैर आप कभी भी किसी की सेवा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। द्वितीय जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि उसको कंप्लीट श्रद्धा, अनफ्लिंचिंग फेथ है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। भजते माम अनन्य भाग, मतलब और कहीं भी उसका डाइवर्ट नहीं होता है फेथ, श्रद्धा कभी भी हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। तृतीय चीज़ जो है वो है कारुणिका। ही इज़ वेरी मर्सीफुल, बहुत ही करुणामय है, करुणाशील होते हैं ये जो साधु होते हैं। जैसे कि अगर उसके ऊपर चाहे आप कितना भी टॉर्चर ही क्यों ना करें, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश यही रहेगी कि आपको किस प्रकार वो भगवान के समीप लेके जा सके। फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सेंट, इज़न्ट इट। वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर कितने बखूबी से वो बैठ रहे हैं इस डेफिनेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र और हमारे प्रतिष्ठित आचार्य श्रील प्रभुपाद के अनुसार। चौथा एवं सबसे एक और जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक होता है साधु का वो ये है कि वो सुहृद होता है। सुहृद का मतलब है अ फ्रेंड एंड अ वेल विशर। वो हमेशा सभी का अच्छा ही चाहता है, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर हैं, सबसे पहला कि उसको वो पूर्ण रूप से आश्रित है। द्वितीय अनन्य भाग भक्ति है उसके मन में, पूर्ण श्रद्धा है उसके मन में। तृतीय कारुणिक है, वो बिल्कुल करुणामय है, करुणाशील है। एवं चौथा वो सुहृद है, सबका वेल विशर है। कोई इस डेफिनेशन के अंदर अगर बैठता है तो वो साधु है, चाहे वो गेरुआ वस्त्रधारी हो या गेरुआ वस्त्रधारी ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बाह्य रूप से आप जो वेशभूषा देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो साधु है। साधु एक और हो सकता है कि अगर कोई पूर्ण रूप से ऐसे ही एक साधु को फॉलो करने की कोशिश करता है, अगर पूर्ण रूप से समर्पित है किसी भी प्योर डिवोटी का, किसी भी भक्त का, एवं पूर्ण रूप से उसके हृदय में ये बात है कि मैं एक साधु बनना चाहता हूँ, तो वो भी साधु कहलाता है।
अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने ये बताया 1966 में न्यूयॉर्क में जब वो भगवद गीता का लेक्चर दे रहे थे। तो इफ समवन इज ट्राइंग टू फॉलो अ साधु, इवन ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ साधु। तो ये थी साधु की डेफिनेशन। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि साधु यानी गेरुआ वस्त्रधारी, ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसी ही एक कहानी, सत्य कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ, जो है गदाधर पंडित के बारे में। गदाधर पंडित जो श्रीमती राधा रानी स्वयं है एवं चैतन्य लीला में महाप्रभु के पार्षद के रूप में गदाधर पंडित नाम से वो यहाँ आविर्भूत हुए थे इस पृथ्वी पे, इस धराधाम में। गदाधर पंडित को एक बार उनके ही एक मित्र मुकुंद लेके गए एक और वरिष्ठ वैष्णव जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, उनके पास। पुंडरीक विद्यानिधि ये बांग्लादेश में एक गांव है जिसका नाम है पुंडरीक गांव, पुंडरीक क्षेत्र है कि, एवं वहाँ के वो एक ज़मींदार या राजा कह सकते थे। तो राजा थे तो अवश्य से उनके पास धन संपदा तो बहुत थी, लेकिन हृदय में कृष्ण का प्रेम भी बहुत था। वो बाह्य रूप से, जैसे हम कभी कभी बाहरी वेशभूषा को देख के हम एक एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं लोगों के बारे में। तो उनको अगर आप देखेंगे, जैसे वो एकदम सुंदर, अपने लंबे लंबे केश थे उनके, जिनको सुंदर सुगंधित तेलों से वो सुसज्जित रखते थे। सिल्क के या रेशम के कपड़े हमेशा धारण करते थे। एक बहुत ही सुंदर चेयर के ऊपर वो विराजते थे। ब्रास के सुंदर प्लेट के ऊपर हमेशा सुंदर सुगंधित पान उनके लिए पेश किया जाता था। एवं उनके जो सर्वेंट्स थे वो हमेशा उनको चामर एवं पीकॉक फेदर से फैन करते ही रहते थे। जब गदाधर पंडित, जो बचपन से ही त्यागी रहे हैं और उनको बचपन से ही बिल्कुल भी मटेरियलिज्म के तरफ आकर्षण नहीं था, जब उनको मुकुंद जी इनके पास लेके गए, तब इनको देख के, इनके इस वेशभूषा को देख के गदाधर पंडित को भी ऐसा लगा कि ये कैसे वैष्णव हैं, क्या ये भक्त हैं? शायद भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर अभी भी अटैचमेंट है। लेकिन मुकुंद को ये बात समझ में आ गई कि गदाधर पंडित के हृदय में चल क्या रहा था। और इस वजह से, हालांकि उस वक्त पुंडरीक विद्यानिधि भट्टाचार्य, ये उनका पूरा नाम है, वो लेटे हुए थे अपने एक लाल रंग के गद्दी के ऊपर, एवं उनको सर्व किया जा रहा था, एवं सुंदर कपड़े पहने हुए थे। तो उनको मुकुंद ने कहानी सुनाई पूतना की, एवं कहा कि देखिए पूतना कालकूट विष अपने स्तनों के ऊपर लगा के कृष्ण को मारने की इच्छा से उनके पास आई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कितने करुणामय है, इतने करुणामय है कि उनको भी एक मातृ का स्थान दिया गोलोक वृंदावन में। क्योंकि मारने तो आई थी पूतना, लेकिन एक मातृ के रूप में वो आई थी। जब ये सुना पुंडरीक विद्यानिधि ने, तो उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। अपने बालों को वो खींचने लगे एवं अपनी गद्दी से एकदम गिर गए ज़मीन के ऊपर, एवं लोटपोट होने लगे, एकदम बोलने लगे, कृष्ण 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 तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो? तुमने तो अभी तुम फिर से आविर्भूत हो गए हो कृष्ण महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन मुझे तुमने अभी तक कृपा नहीं दी। जब ये सुने और मूर्छित हो गए वो, तब गदाधर पंडित को समझ में आया कि हे भगवान, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसलिए हमें भी कभी भी ओपिनियन फॉर्म नहीं करना चाहिए। एवं कोई भी साधु हो सकता है, आप में से कोई भी यहाँ पे जो है, जो सुन रहे हैं इसको, आपके अंदर भी ये अगर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप भी साधु कहलाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।